बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जफात पाके। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मरियम नवाज कहती हैं कि कारकुनों का जज्बा देखकर यकीन हो गया कि तहरीक कामयाब हो चुकी है। कारकुन वादा करें जमहूरियत, आइन और कानून का सर नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने नून लीग से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। लाहौर में नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि आइन और कानून की बात करें तो गद्दारी के मुकदमात बनते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो है। वोट की इज्जत को पामाल किया गया। लीगी हलकों में 3 माह पहले ही धांधली शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में ही है। जब पाकिस्तान में वोट को इज्जत दी जाएगी तो हर बीमारी का इलाज होगा। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। मरियम नवाज कहती हैं कि कारकुनों को जज्बा देखकर यकीन हो गया कि तहरीक कामयाब हो चुकी है। कारकुन वादा करें कि जमहूरियत, आइन और कानून का सर नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने नून लीग से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। लाहौर में नून लीग के मशावरती इजलास में खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि आइन और कानून की बात करें तो गद्दारी के मुकदमात बनते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो है। वोट की इज्जत को पामाल किया गया। लीगी हलकों में 3 माह पहले ही धांधली शुरू हो गई थी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं अब इम्तिहान का वक्त है। हमारा बयानिया बहुत वाज़ेह है कि अवाम की अमानत वोट में खयानत नहीं होगी। हमारी किसी से जंग नहीं। आप सब लोग 2 माह खुद को पीडीएम के लिए वक्फ कर दें। आज आपको खाना पूरी करने के लिए नहीं निकलना होगा। एक दूसरे को देखने की बजाय बेखौफ आगे बढ़ें। शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अब इम्तिहान का वक्त है। हमारा बयानिया बहुत वाज़ेह है कि अवाम की अमानत वोट में खयानत नहीं होगी। हमारी किसी से जंग नहीं है। अब सब लोग 2 माह के लिए खुद को पीडीएम के लिए वक्फ कर दें। आज आपको खाना पूरी करने के लिए नहीं निकलना होगा। एक दूसरे को देखने की बजाय बेखौफ आगे बढ़ें। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 83 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफा माह जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेपरा के एलामिये के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इत्तलाक की इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा के फैसले के बाद सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DGFIA और इश्तिहारी होने का मामले पर लाहौर पुलिस को खतूत इरसाल कर दिए। नैब के DGFIA को खत में कहा गया कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। ज़राए FIA के मुताबिक नैब के खत पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का मामले पर लाहौर पुलिस को भी खत इरसाल कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में इनकी तस्वीर के साथ चिस्पा करने और रायविंड में इनकी रिहाइशगाह के बाहर भी लगाया जाए। मुतल्लिका थाने में भी वारंट गिरफ्तारी का सरकारी रिकॉर्ड में अंदराज करवाने का कहा गया है। अल अजीजिया हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को मफरूर करार देकर बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अब्रो और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाए। अदालत में फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबश्शिर खान मुतल्लिका दस्तावेजात लेकर अदालत पहुंचे और उन्होंने नवाज शरीफ के दोनों वारंट गिरफ्तारी वसूल करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। बयान कलम बंद करवाया। मोहम्मद मुबश्शिर खान ने दोनों वारंट्स गिरफ्तारी वसूल होने की रसीदें अदालत में पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अब बताएंगे कि आप क्या होगा आगे। इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना का कहना था कि अगला मरहला नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए कितने अखबारात में इश्तिहार शाया करवाना जरूरी है और इसका अखराजात कौन उठाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इश्तिहारात के अखराजात रियासत ही उठाएगी। इश्तिहार में नवाज शरीफ को अदालत पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ की बाजरिया इश्तिहार तलबी का तमाम खर्चा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इश्तिहारात की रकम 2 रोज में जमा करवाने का भी हुक्म दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान ने जाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाया। शहबाज शरीफ का ट्रायल शुरू हो गया था लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف کی گرفتاری کا مقصد اے بی سی کے فیصلوں کو ناکام بنانا تھا۔ عمران خان خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ گرفتاری کے پرچے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ان نالائقوں، نااہلوں، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے بجلی، گیس، ادویات، سبزیاں، پھل، تمام چیزیں اس وقت، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، میں نے اس دن اعداد شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہو، ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے، اس ہر چیز کو مہنگا کیا گیا ہے۔ صرف اس لیے آج نیب کے اندر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، کہتے ہیں کل کہ نواز شریف، نیب پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں اشتہارات، اخبارات کے علاوہ ڈھول بجا کر اعلانات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نیب پروسیکیوٹر کا اور اس نیب کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب، ڈی جی سارے نیب کے ہمراہ نیب کے عملے کے گلے میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر پاکستان کے ہر شہر میں اعلان کریں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم خیر مقدم کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ٹھگوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے جتن شروع کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی ایم کا سربراہ بنانا جانا انتہائی حیران کن ہے۔ جو انسان خود اسمبلی نشست نہ جی سکا وہ اپوزیشن کی نمائندگی کس حیثیت سے کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا اور میم لیگ گٹھ جوڑ کے اونٹ کی اسکروٹ بیٹھے گا۔ بیگم صفدر رحمان صاحبہ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، لیکن کتنی دلچسپ بات ہے کہ وہ پارٹیاں کی جو دعویٰ کرتی تھی کہ دو دن کے مارچن پہ لیاقت باغ، کوچی دروازہ اور نشتر پارک میں وہ جلسے کیا کرتی تھی، آج جو ہے وہ ہارے ہوئے لیڈر اور 2 سے 3 اضلاع کے اندر ووٹ بینک رکھنے والے لیڈر کے مرہون منت ہو چکے ہیں، اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ کا سربراہ بنا کر اب بیگم صفدر رحمان صاحبہ اپنے آپ کو باہر مفرور کروانے کے لیے یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر صدقے انہیں باہر جانے کی اجازت مل جائے گی اور ان کے والد صاحب کو اور ان کے باقی خاندان کو NRO مل جائے گا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے لانگ مارچ کر کے اربوں خربوں پہ ہیٹے تھے جو ہے وہ سارے اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن سے۔ اب کی بات پھر ان کا موج میلہ لگے گا، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ اس کے تمام عزائم کو جو ہے وہ خاک میں ملائے گی، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تعمیر و ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر سراج الحق نے نواز شریف پر بغاوت کے مقدموں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں اس طرح کے مقدمات درج کروائے جاتے رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اصل اپوزیشن ہم ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ جو بھی وعدے کیے، یہ 792 دنوں کا جو سفر ہے، یہ سفر اس نے الٹا سمت میں کیا ہے، اور جن کاموں کا نہ کرنے کا اعلان کیا حکومت نے ہر وہ کام کیا، اور انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولنے، قوم کو سبز باغ دکھانے، قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے میں موجودہ حکومت نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تمام پرانے حکومتوں کو شکست دی ہے۔ اب دیکھیے گزشتہ چند مہینوں میں بجلی کی قیمت میں 7 بار اضافہ ہوا، اور آج بھی حکومت نے اتنا اضافہ کیا کہ 1 مہینے کے مجموعی جو بوجھ ہے 10 ارب مزید بوجھ اس حکومت نے عوام پر ڈالا۔ اب دیکھیے جو عام انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں، میں وی آئی پی کی بات نہیں کرتا ہوں،
जो आप भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो दाल है 140 से 240 रुपए फी किलो, फी मन नहीं। घी 150 रुपया फी किलो कीमत में इजाफा हुआ, अब 245 है। हत्ता कि आटा इस हुकूमत के आने से कबल 35 रुपया फी किलो आटा मिलता था और कल के दिन फी किलो 78 रुपया मिलता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमजोर और बेसहारा अफराद के लिए बड़ा फैसला करते हुए सरकारी इदारों महकमों तक कमजोर तबका की रसाई मजीद आसान बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल हो गया। तमाम सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरान के 8,864 डिशन बोर्ड्स को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुल्क भर के सरकारी दफातर को मुरासला जारी कर दिया। सरकारी अफसरान को अपने डैशबोर्ड से कमजोर तबका की शिकायत दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सरकारी अफसरान को बुजुर्ग शहरियों, बेवा खातीन, माजूर अफराद की सहूलत के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पीटीआई हुकूमत का मंशूर अवाम की अमली खिदमत करना है। सरकारी इदारों को अवाम की खिदमत के लिए हर सूरत पाबंद बनाया जाए। गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी और अवाम और सरकारी इदारों के माबैन बेहतर रवाबत से ही मशरूत है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ज़रूरतमंद शहरियों को अपनी शिकायत के लिए मुतल्लिका इदारे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी करीबी सरकारी दफ्तर में अमला शहरी की शिकायत दर्ज करने का पाबंद होगा। सरकारी इदारे शहरी की शिकायत फौरी मुतल्लिका महकमे को भेजने के पाबंद होंगे। सिंध के 2 जजायर से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया गया, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को 23 अक्टूबर के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस यूसुफ अली ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। असम्बली के जरिए तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमत के हैं। अदालत से इस्तदा है कि सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, जबकि कल अदम करार दिया जाए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। NCOC ने पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। बताया गया कि अवामी मकामात पर माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। NCOC का कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। सूरत हाल और SOPs के तहत खोले जाने वाले शोबों का जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है। अवामी इज्तिमात, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव के मराकज़ बन चुके हैं। अवामी मकामात पर माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अवामी सेहत बुनियादी अहमियत की हामिल है। कोरोना से निमटने में कौमी कामयाबियों को रायगां नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,544 हो गई। मजीद 583 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,16,934 हो गए। 497 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 3,03,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 9 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,247, सिंध में 2,535, खैबर पख्तूनख्वा में 1,263, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89, आज़ाद कश्मीर में 77 और इस्लामाबाद में 187 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 583 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,272, सिंध में 1,39,195, खैबर पख्तूनख्वा में 38,135, बलूचिस्तान में 15,460, गिलगित बल्तिस्तान में 3,886, इस्लामाबाद में 17,000, आज़ाद कश्मीर में 2,937 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,61,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,65,00,000 हो गई। 2,75,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,17,000, ब्राजील में 1,48,304, मैक्सिको में 82,726, रूस में 22,056, भारत में 1,05,554, टर्की में 8,609, ईरान में 27,658, अफगानिस्तान में 1,470 और सऊदी अरब में 4,947 अमवात अब तक हो चुकी हैं। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम कहते हैं कि सीपे के तहत वुसअत पाने वाला शाहरात का जाल मोटरवे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में नए हॉस्टल, एडमिन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक
में और मेस हॉल की बिल्डिंग्स के संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर कलीम इमाम का कहना था कि जब हम अपने अफसरान को महकमा मुकम्मल सहूलियात के साथ आला दर्जे की जिस्मानी, ज़हनी और अखलाकी तरबियत फराहम करेंगे तो इसके असरात फील्ड में नुमायां तौर पर देखे जाएंगे। सी पैक के तनाजुर में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत देना इंतहाई अहम है, क्योंकि ये वो नर्सरी है जहां से तरबियत पाकर लोग मुल्क के कोनों कोनों में अपने फराइज सर अंजाम देंगे। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने कहा कि ये उनका ख्वाब है कि वो मोटरवे पुलिस की इस तरबियत गाह को इस मुकाम पर ले जाएं जहां इसका मुकाबला किसी भी मिसाली इदारे से किया जा सके, और इस मकसद के हसूल के लिए और वो इनकी टीम शुबाना रोज मेहनत करते नजर आ रहे हैं। और अब खबर यह है कि मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि वजीर आजम पूरे मुल्क को जेल बनाना चाहते हैं। हम सिंध के हर इदारे में बेहतरी लाए, वफाक सूबों को नाराज करके कभी तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि जजीरे सिंध के हैं, लेकिन सदर ममलकत कह रहे हैं कि जजायर वफाक के हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलाए जाते। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि वफाक सूबों को नाराज करके कभी तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि जजीरे सिंध के हैं, लेकिन सदर ममलकत कह रहे हैं कि जजायर वफाक के हैं। एक हुकूमती वजीर के दिमाग में MQM है, और अगर सदर ममलकत भी गवर्नर वाली जुबान इस्तेमाल करेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब से हिज़्ब इख्तलाफ का इत्तेहाद बना है, हुकूमत परेशान है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की UAE के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से राबिता दोतरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में दोतरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और UAE के हम मनसब ने इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया। शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वबा में पाकिस्तान कम्यूनिटी का ख़ुसूसी ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE में मुकीम लाखों पाकिस्तानी तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान में आज कुदरती आफात से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जबकि 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के शिमाली इलाके में आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले को भी आज 15 साल मुकम्मल हो गए। होलनाक ज़लज़ले में मुतअद्दिद तलबा और तालिबात भी शहीद हुए। 15 साल गुजर जाने के बावजूद इनके प्यारे उन्हें भुला नहीं सके। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर से साबिर मकबूल की ये रिपोर्ट। 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 37 सेकंड में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की 15 तहसीलें सफाई खस्ती से मिट गईं। होलनाक ज़लज़ला हजारों जिंदगियां गुल तो कर गया, लेकिन जुदा होने वालों का जख्म आज भी ताज़ा है। ज़लज़ले में मुतअद्दिद तलबा और तलबात भी शहीद हुए। 15 साल गुजर जाने के बावजूद उनके प्यारे उन्हें भुला न सके। आज 8 अक्टूबर के हवाले से मुझे अपने प्यारे भतीजे शहीद की याद आ रही है। उसके बाकी साथी भी जिनकी तादाद 40 से ऊपर थी, मैं टीचर इस हादसे का शिकार हुए। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में खासकर बहुत से स्टूडेंट्स भी शहीद हुए, टीचर भी शहीद हुए। मेरी अपनी फुप्पो जो है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही थी, और आज दिन तक हमें ना तो उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही कुछ पता चला कि वो जिंदा है या कि शहीद है। ज़लज़ला क्या था, जीने वालों के लिए क़यामत सुगरा थी। ज़लज़ला को गुजरे 15 बरस बीत के, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम आज भी आपनों का दुख भुला न सकी। कैमरा टीम साबिर मकबूल, TV टुडे न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन ज़लज़ला था। 15 साल बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही को लोग नहीं भूल सके। ज़लज़ले में जाम बहक अफराद के अहले खाना के साथ आज भी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कुदरती आफात से आगाही और बचाव के कौमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन ज़लज़ला था। 15 साल बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही को लोग नहीं भूल सके। ज़लज़ले में जाम बहक अफराद के अहले खाना के साथ आज भी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी कौम ने मुतासिरीन की भरपूर मदद की और दिलजोई की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि आजमाइश की हर घड़ी में हम एक हैं, और ज़लज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफात हम अपने अतवार पर और गौर व फिक्र पर माइल करती हैं। जबकि कौम ने ज़लज़ले से मुतासिरा भाइयों की
کھلے دل سے مدد کر کے اظہار و قربانی کی مثال قائم کی۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو جدید تربیت اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ریسکیو 1122 کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں مؤثر رسپانس میکنزم ضروری ہے۔ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عوام کو احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحان 2021 کے لیے معمول کے نصاب کو کم کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حتمی منظوری کے لیے قومی نصاب کونسل کو بھجوا دیا۔ منظوری کے بعد نصاب وفاقی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی آویزاں کر دیا گیا۔ طلباء اور اساتذہ ویب سائٹ سے نصاب ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بننے والا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ میگا روڈ پر سیوریج کا پانی گلی بازاروں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سے، جہاں پر پتوکی میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بننے والا سیوریج سسٹم ناکارہ۔ میگا روڈ پر سیوریج کا پانی گلی بازاروں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کئی مرتبہ انتظامیہ کو بھی کہہ چکے ہیں۔ پتوکی میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بننے والا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ میگا روڈ پر سیوریج کا پانی گلی بازاروں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شاہد جاوید چودھری سے۔ جی شاہد جاوید چودھری، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جواب، یہ مناظر کسی ندی یا نالے کے نہیں بلکہ یہ مناظر ہے پتوں کی میگا روڈ، چراغ پارک اور کوٹ سون کے ہیں، جو ٹی ایم اے کی ذمہ داران اور عملے کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر روڈ پر کھڑا سیوریج کا گندا پانی کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوار میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا یہ سیوریج جو کہ ٹی ایم اے کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میگا روڈ پر جمع پانی اور بند سیوریج کی وجہ سے گلی بالے بازار تالاب ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، جو کہ لوگوں کے یہ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے اور جو مقامی لوگوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں پر جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 25 سال کے بعد یہاں کے علاقے کا ترقیاتی کام کا آغاز کیا گیا تھا، جو کہ بند سیوریج کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ نے ایسی پتوں کی ساما نیازی اور ڈی سی خصوصی مطالبہ کیا ہے کہ اس بند سیوریج کو جلد سے جلد کھلوایا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شریف میں شیخم حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ محلہ خواجگان امام بارگاہ سے مرکزی جلوس برآمد ہو کر روایتی راستوں پر رواں تباہ ہے۔ بہاولپور کا حساس ترین ایک کیٹیگری کا جلوس اچ شریف سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں پر رواں رہنے کے بعد رات کو اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ پنجاب پولیس کے ہمراہ رینجرز کے دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ چشتیہ ضلعی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، مجرم اشتہاری عدالت مفروض، منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد گرفتار کر لیے گئے۔ چشتیہ ڈی پی او قدوس بے کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران ایک کیٹیگری کے 10 اشتہاری مجرم اور 2 عدالتی مفروض سمیت متعدد جرائم میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 12 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 800 لیٹر شراب، آلات کشید، 5 آلو بھٹیاں اور 490 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران 6 ملزم گرفتار ہوئے۔ ڈی پی او میاں والی حسن اسد الوی کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں والی اور دیگر ضلعی تنظیموں کے اشتراک سے ای لائبریری میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈی پی او میاں والی حسن اسد الوی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صحافیوں، وکلاء اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ حسن اسد الوی کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ ان کا میاں والی پوسٹنگ کا 16 ماہ کا دورانیہ شاندار رہا ہے۔ ان کے اخلاق سے وہ عوام میں مقبول ہوئے۔ کسی بھی شخص یا مکتب فکر کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔
पत्तोकी में म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर और म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पत्तोकी असिस्टेंट कमिश्नर उसामा न्याजी की हिदायत पर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने अल्लाह चौक से शुरू होकर शहर की अहम शाहरा कायदे आजम रोड के दोनों अतराफ में तजावुजात को हटा दिया। दौरान कार्रवाई लोगों का सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर भी और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम आमिर ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर उसामा न्याजी की खुसूसी हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। हद से तजावुज करने वाले दुकानदारों के आगे से तमाम तजावुजात हटा दी गई हैं। तजावुजात की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात आ रही थी। और अब खबर है दीपालपुर से, जहां पर हुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई। 4 मुख्तलिफ डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से 25 लाख मालियत का माल मसरूका और असलहा बरामद। दीपालपुर में डीएसपी आबिद हुसैन जफर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डीपीओ ओकाड़ा की हिदायत पर हुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले मुख्तलिफ डकैत गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमों के कब्जा से 25 लाख मालियत का माल मसरूका और भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। डीएसपी का कहना था कि मुलजिम बैंकों से रकम निकलवा कर जाने वाले शहरियों को लूटते थे। आंखों में यूरोप के ख्वाब से जाए गैर कानूनी तरीका से यूनान जाने वाला पिंडी भटिया के 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए यूनान जा रहे थे कि ईरान तुर्की बॉर्डर के करीब हादसे का शिकार हो गए। गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने वाले 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए यूनान जा रहे थे कि ईरान तुर्की बॉर्डर के करीब हादसे का शिकार हो गए। 2 की लाशें मिल गई हैं जबकि 2 की तलाश जारी है। लवाहिकीन का कहना है कि हमारे बच्चे एजेंट की गफलत से जाँ बहक हुए। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अब खबर है नारोवाल से, कुदरती आफात से मुतल्लिक आगाही और सानेहात के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के सानेहात के कौमी दिन के मौका पर रेस्क्यू के ज़रिए तमाम सेमिनार और वॉक मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, रेस्क्यूअर्स और रेस्क्यू वॉलंटियर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हम मुख्तलिफ सानेहात में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जबकि कुदरती आफात व सानेहात के नाकाबिल तलाफी नुकसान पर मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। 8 अक्टूबर 2005 में आने वाला जलजिला में काफ़ी नुकसान हुआ। इस सहाने ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। आज अल्लाह के फजल से डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर के ज़ेर साया रेस्क्यू बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रही है। और अब खबर है फिरोजवाला से, जहां पर पुलिस ने डकैत गैंग का सरगना समेत 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने चंद रोज कबल चौकी काला शाहकाकू के करीब खुदा की बस्ती में वारदात की थी। मुलजिमों को दौरान वारदात मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए थे। मोबाइल सिम डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में इस्माइल, शहबाज, रहमत, मंजूर और महरम शामिल है। मुकदमा मुदई ने मुलजिमों को देखते इनकी शनाख्त भी कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV2।